हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है, पिछली क्लास में हमने 7 दिन जो अपना अध्याय है वो हम पढ़ रहे थे, 5वां अध्याय। ठीक है, उसको हमने अच्छे से अभी तक समझ लिया था। और आज हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर, यानी कि अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं अपना। पहला प्रश्न में आओ बातचीत करें, यानी कि अपन सबको मिलकर बातचीत करके इन सब का उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, आपके पास अब आप सबको चर्चा करनी है और बताना है, या फिर ये आप खुद से उत्तर दे सकते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। मैं अगर मेरा बताऊं तो मैंने दोस्तों के साथ क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेला है, और कबड्डी, और कबड्डी के अलावा देखें तो वॉलीबॉल। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे खेल खेले, रतौलिया है, पकड़म पकड़ाई है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे खेल मैंने बचपन में खेले। फिलहाल में मैंने क्रिकेट और कबड्डी खेला है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, कबड्डी और पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, आप सभी को बताना है आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। खेल खेलने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम खेल खेलते हैं, ठीक है, उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में बताइए। भाई, खेल खेलते समय एक तो बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चोट न लग जाए। ठीक है, और ईमानदारी से खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये दुष्यंत जो है हमारे साथ खेलता है, ये बहुत ही ज़्यादा चीटिंग करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और खेल खेलने में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। खेल में जो भी नियम है उनका ईमानदारी से हमें पालन करना चाहिए। ईमानदारी से खेलना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। और किसी से भी खेलते समय झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे हार हो जीत हो, हमें उसमें गम भी नहीं मनाना चाहिए। और हार में कभी गम नहीं करना चाहिए और जीत में ज़्यादा खुशी, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। हार और जीत को एक साथ लेके चलना चाहिए। मेरा मनपसंद खेल क्या है, क्रिकेट है। इसमें मैं बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, सबको ही पसंद होती है बल्लेबाजी करनी, फील्डिंग तो करना किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना मनपसंदीदा खेल लिखना है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा को सजाना, प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियां हैं। भाई, अपने स्कूल में कोई गतिविधि होती है समूह में, यानी कि ग्रुप में। ठीक है, कौन कौन सी गतिविधि होती है, कोई कक्षा को सजाना कोई प्रोग्राम के लिए, ठीक है, या फिर प्रार्थना सभा जो होती है वो भी समूह में होती है, बाल सभा भी समूह में होती है। ये सारी समूह में होने वाली गतिविधियां हैं जिनमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। ये सभी जो है इनमें हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। ठीक है, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, इनमें हम सबको मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी समूह गतिविधि अच्छी लगती है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, अपने अनुभव बताओ। अब आपको बताना है, आपको आपके नोटबुक में क्या लिखना है कि इनमें से आपको समूह गतिविधि कौन सी अच्छी लगती है, सबसे अच्छी वह गतिविधि जो हम समूह में करते हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनमें कौन कौन सी समस्याएं कौन कौन सी आती है आपको। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम होती है और अपने अनुभव से आपको बताना है। ठीक है, आपको अलग लिखना है। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो वो क्या है,
मुझे भाई प्रार्थना सभा की समूह गतिविधि अच्छी लगती है। प्रार्थना सभा होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और गीत गाते हैं। सभी भाई एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसमें कभी कभी बच्चों का शोर का या समय पर न पहुंचना समस्या बन जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो समय पर नहीं पहुंचते, या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं शोर करते हैं। यानी कि हमारे साथ एक पढ़ता था भाई दुष्यंत, ठीक है, वो एक तो लेट आता था, प्रार्थना में आता ही नहीं था, और कभी आ जाता था तो वहां पे बहुत ही ज्यादा शोर करता था, यानी कि चिल्लाता बहुत था। लेकिन जब सब मिलकर अनुशासन से भाग लेते हैं तो माहौल बहुत अच्छा और आनंददायक लगता है, ठीक है। जब भी भाई सब एक साथ मिलकर भाग लेते हैं प्रार्थना सभा में तो, और अनुशासन से भाग लेते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है और आनंददायक हो जाता है, ठीक है, सबको ही मजा आता है। अब अगले बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। क्या प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सोचो और लिखो, ठीक है। ये कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है। हमने कविता पढ़ी, उनमें से एक दो शब्द था वो बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है। ऐसा कौन सा शब्द था। दिन का दिना, चल देना, ताक देना, या फिर खेल देना। उनमें से कौन सा शब्द है जो बार बार आ रहा था, कविता हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ताक देना, ये जो शब्द है ये बार बार आ रहा था, ठीक है। ताक देना शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है। जो कविता थी हमने पढ़ी, उसमें हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है। नींद लेने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। नाच कर खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, या खीर खाने के लिए। इसमें से कौन सा सही है। कविता में हमने क्या पढ़ा था, कविता में नाच कर खेलने के लिए, ठीक है। कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा था, नाच कर खेलो और कूदो, मस्ती करो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अबे क्या हो रहा है। खेलों की सूची बनाओ। स्कूल में खेले जाने वाले खेल कौन से। खेलों की लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। इसमें पहला है कि स्कूल में कौन से खेल खेले जाते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्कूल में खेले जाने वाले खेल। दूसरा है घर में खेले जाने वाले खेल, यानी कि घर के अंदर, इंडोर। घर के अंदर बैठे बैठे हम कौन खेल खेल सकते हैं, ठीक है। जो घर के अंदर बैठ के खेलते हैं उनको इंडोर कहते हैं, ठीक है, इंडोर खेल, ठीक है। और जो बाहर खेले जाते हैं घर के बाहर, उनको क्या कहते हैं, आउटडोर, ठीक है। इसलिए हम इन सब की एक लिस्ट तैयार करनी कि भाई घर से बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं, घर के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं, और स्कूल के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि आप घर के बाहर कौन से खेलते हैं, घर के अंदर कौन से खेलते हैं, या फिर स्कूल में कौन से खेलते हैं, ये आपको मालूम है। मैंने मेरे हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है कि स्कूल के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं। पहला है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़ और खो खो, ठीक है। ये सारे खेल हम स्कूल में खेला करते थे, ठीक है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो क्रिकेट खेलते थे हम, फुटबॉल भी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और दौड़ भी लगाते थे, और खो खो भी
खेलते थे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, सॉरी दूसरी लिस्ट क्या है कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं। ठीक है, इंडोर खेल, भाई घर के अंदर बैठ के हम कौन से खेल खेलते हैं। मैं अपना बताऊं तो हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी बहुत खेली है, पजल, कार्ड खेल या फिर गेंद खेल, ये सारे खेल हमने घर के अंदर रह के खेले हैं। लूडो, सांप सीढ़ी, पजल, कार्ड वाला खेल, कार्ड यानी ताश, गिनती खेल। ठीक है, अब तीसरी लिस्ट है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, आउटडोर खेल। ठीक है, तो वो कौन सा है, एक तो है गिल्ली डंडा, ठीक है, कंचे, छुपम छुपाई या फिर रस्साकसी या फिर पतंग उड़ाना, ये सारे खेल हम घर के बाहर साइड खेलते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप कौन कौन से खेल घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं या फिर स्कूल में खेलते हैं। आपको अलग अपने हिसाब से एक लिस्ट तैयार करनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं, पहचान कर लिखिए। जो भाई कविता थी उसमें बच्चे क्या कर रहे थे, हमें एक सूची बनानी है। जैसे पहला तो हो गया नाचे, कविता में भाई बच्चे नाच रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे कविता में जो बच्चे थे, और क्या क्या कर रहे थे। एक तो नाच रहे थे, गा रहे थे, हाथ मिला रहे थे, ताली दे रहे थे, पांव उठाए, गोला बनाए और घूमे। ये सारी गतिविधि जो है बच्चे अब कविता में कर रहे थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से ये सारी गतिविधि वो सब कविता में कर रहे थे। अब अगला प्रश्न क्या है, भाषा की बात। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।